क्या क्या नरेश टिकैत को अपने इस बयान के ऊपर देश से माफी मांगनी चाहिए? हाँ बिल्कुल मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उसे। इस टाइम पे ये बयान देना गलत है, बहुत ही गलत है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, प्रभावित हो उसका ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते नहीं रहे? भाई, एक को बताओ जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। ये भी इससे जो इन्होंने बयान दिया इससे तो किसान जाति में पूरा रोष है, चर्चा चल रही चीज की। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज हमारा जो मुद्दा है वो है भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत जी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बयान जारी कराया है कि यहाँ का किसान और पाकिस्तान का किसान बराबर है, पानी नहीं रोकना चाहिए थे। हमारे साथ किसान है और ये चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है। हम इनसे ही पूछेंगे क्या उन्होंने ये जो बात कही इनका ये समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। देखो बात सही भी है गलत भी है दोनों लाड़। अगर ये देखे किसान तो की जाति तो कोई होती नहीं भाई। किसान की कोई जाति हो, किसान तो किसान ही है, वो किसी भी उसका हो। पर उसमें अंतर है क्या बातों में भाई। मान लो पानी ना रोकत के रेस को वो जो हमारे पे हमला कर रहा है, हमारे जवानों को मार रहा, उन्हें मार रहा वो, तो फिर वो हमारे लिए बराबर कहाँ रहे? पूरे देश में एक रोष का माहौल है, एक बदले की भावना है। लेकिन इस बदले की भावना में ऐसा बयान जारी करना कि उधर का किसान एक है, इधर का किसान दुश्मन, देश का किसान कैसे एक हो सकता है? नहीं वो नहीं हो। वो जो उन्होंने ना किसान बराबर, वो तो मान जाएगा हम लोग बराबर, पर बराबर कैसे हो? तो दुश्मन हो गया हमारा, वो तो हमारा दुश्मन है। यह तो मान रहा जो उनसे बोलना कहा किसान की जाति नहीं होती, वो नहीं होता, किसान बराबर हो, पर वो तो दुश्मन है। जब हमारे पे वो नुकसान पहुंचा रहा, आतंकवादी को पनाह दे रहे, वे किसान ही देते माँ जो उनसे वे है वहाँ, कैसे मान ले? और चौधरी साहब ने तो 4 दिन पहले बयान ये दिया था कि हम तो देश के साथ में, और जो भी सरकार कदम उठावेगी उसके साथ में। कल ये बयान बदलू बैठे, हमें पता नहीं क्यों बदल दिया। नहीं, इस तरह के जो बयान होते हैं इससे तो पूरा एक समुदाय का मोरल डाउन होता है ना। इससे कोई पूरा देश लग रहा बदला लेने के चक्कर में आप एकता बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, इससे कोई सहमत नहीं, इनके इस बयान से सहमत कोई नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, यहाँ पे जितने सीमा पे जवान लग रहे वे ज्यादातर धन्ना सेठ के तो वे है नहीं बच्चे। किसान के ही तो बालक है। किसान के बालक है। कोई सेठ का हो, पैसे वाले का हो, नेता का हो, अभिनेता का हो, एक बता दो। कोई 30,000 रुपए में ऐसा तो कोई है नहीं जो 30,000 रुपए में अपने बालक को मरने के लिए भेज सके, वो सिर्फ किसान है। मेरे पो की मारी नहीं जा रहे, वे देश के लिए जा रहे। नहीं, सैलरी तो उनकी इतनी है ना। सैलरी कितनी भी हो, मैं देश के लिए जा रहे। ये भी हमारा एक बीएसएफ का जवान पकड़ दिया उन्होंने, भूल में पेड्डे की छाव में बैठ गया, उसे छुड़वा दो। वे किसान बन के, पाकिस्तान के किसान, उसे बालक को छुटवा दो। हमारे हम मान लेंगे वे किसान है भाई, हम भी किसान है, हमारी जैसी है। नहीं, अगर जो पाकिस्तान की तरफ से जो कोई किसान है तो वो तो एक आतंकवादी के रूम में ही अपने बच्चों को तैयार करेगा ना। वो कहेगा बोल रहा है इन्हें ठोकना था मैं सामने वालों को। भाई वे किसान है, वे पाकिस्तान के किसान है, हमने मान लिया चलो पाकिस्तान के वे किसान है और वे बढ़िया किसान है। हमारा एक बालक पकड़ रखा है बीएसएफ का जवान, छुटवा दो। ये भी 4 दिन पहली बात है। अगर वे इतने बढ़िया किसान है तो वे उसे क्यों नहीं छुटवा देते? किसानों को उसमें खेड़ा था, उनका कोई जवान किसानों भाई की वो तो रखवाली हिंदुस्तान के किसान होने के नाते हम कहें हम छुटवा दें। 2 लड़की आ गई थी उनकी भूल में, हमारे जवानों ने चाय पिलाई और सिर पर हाथ दे रहा, बेटी कहेगा वापस भेज दी। तो हमारी उनकी तुलना कैसे होगी? वे कट्टे हैं ना, अभी तो बराबर कैसे हो? अभी जो कुछ किसानों के खेत है हमारे बॉर्डर के पार है, तो आना जाना लगा ही रहता है, उधर के इधर इधर के इधर। लेकिन इस टाइम में जब एक पहलगांव में जो हमला हो गया वो बहुत ही निर्दयी हमला है और बहुत ही कायराना हरकत है। पूरा देश आक्रोश में है। इस तरह का बयान देना गलत है। इस तरह का बयान देना गलत है। क्यों दिया उनने? क्या कहना चाहिए था आपके हिसाब से? बदला लेना था, नू कहना था बदला लेना था, देश की गैल रहता, पानी बंद करो। और कहीं को नुकसान होता हो तो वो पूछाओ, हम तो नुकसान पूछाओगे पाकिस्तान। यार पार की लड़ाई करो। सारी दुनिया के किसानों का ठेका ठा गया हमने, हम अपने अंक के किसान के तो ले सके, सारी दुनिया के मल्लों की राजनीति करेंगे हम।
पता नहीं है तो जो कर विपक्ष वाले लग गए बोलना नहीं है अभी ठीक है थर भी नहीं लग गए बोलना विपक्ष मतलब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष भी विरोधाभ्यास है 4 दिन पहले तो कहते हम देश के साथ में है जो भी सरकार निर्णय लेगी उसके साथ में रहेंगे ये जो कर वे खिलाफ बोल रही है चौसा भर भी लगे कहने अच्छा, ये भी मतलब- बड़े बयान लगे थे अच्छा, मतलब जब कांग्रेस के समय पे हमला होता था और विपक्ष मतलब बीजेपी सवाल पूछता था तो मतलब वो देश विरोधी सवाल पूछ, मतलब आपका कहना ये है मतलब विपक्ष सवाल ना पूछे। विपक्ष सवाल तो पूछ जाए विपक्ष का जो काम सवाल पूछने का देश पर अगर कोई भी है उसका जवाब लेने का तो अधिकार है अच्छा चलो आप मुझे एक बात बता दो, अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं और शाम को हम अपने या रात को कहीं निकलते अपने परिवार के साथ में तो किसके बलबूते पे निकल रहे? सेना के बलबूते भी लिखे रहे नहीं उत्तर प्रदेश में बताओ हम। यहाँ इसके यहाँ के जो मुख्यमंत्री है यहाँ का तो मतलब एक मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि आपको सुरक्षा का हम विश्वास दिला रहे हैं, आप किसी भी टाइम जा सकते हो, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा बढ़िया है चुस्त ठीक है। दुरुस्त और आपको बढ़िया, पता भी सब होगा गांव के शहर के पूरे उत्तर प्रदेश के क्या माहौल थे। माहौल पहले बेहद खराब था अगर कोई जम्मू कश्मीर आदमी जा रहा तो वो तो 5 साल पहले जब इन्होंने तो ये 370 हटाई धारा 370 उससे पहले वहाँ बुरी स्थिति थी बहुत इस 5 साल में इन्होंने पूरा काम कराया जिसा कह रहा सरकार ने करीब धीरे धीरे जो है सब कुछ पटरी पर लग गया था सैलानी भी लग गए थे जान करीब इन्होंने धर्म पूज का जो है धर्म पूज का उन्होंने जो है उनके वहाँ गोली मारी सिर में ये भी 16 अप्रैल को भी आया था एक नरवाल का वहाँ का था जो लड़का नेवी ऑफिसर थे। हाँ नेवी ऑफिसर था और बूझ का उसके सिर में गोली मारी अच्छा, तो कुकर हो जाएगा भाई मैंने कह रहे बोले अभी भी बराबर है किसान यहाँ के कुकर हो जाएगा मेरी बराबर और भाई किसान किसान बराबर हो नहीं इसको एक करना पड़ेगा भारतीय किसान यूनियन के एक अध्यक्ष का जो बयान आ रहा है उनका बयान आना था एक देश को एक मतलब जोड़ के रखना, एक मतलब देश में उनके बयान से कुछ उत्साह है लेकिन उनका जो बयान वो इस तरह से वो जारी कर रहे खुले मंच पे वो काम मेरे कहाँ तक ठीक है आपकी नजरों में? गलत है, ऐसा बयान नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो देश हम उस देश को बर्दाश्त नहीं करते। वो देश दुश्मन है हमारा, वो किसान भी दुश्मन है। हर- उग्रवादी पाले मतलब हर एक आदमी अगर देश दुश्मन है तो हर एक आदमी दुश्मन है ना। हर एक आदमी मेरे नजरों में सब वहाँ उग्रवादी है, उन्हें मारना चाहिए। अरे एक बात तो बता भाई, ये तो यूट्यूब पर देख लो, कहीं चैनल खोल कर देख लो, उनका एक 4 साल का बालक भी नु कहे अगर मेरा ताल बैठ जाए तो मैं हिंदुस्तान के लोगों की गर्दन काट दूं। हम कैसे उन्हें अपने मान लें? नो बता, इस देश का किसान और मजदूर प्रधानमंत्री के साथ है, भारत सरकार के साथ है, अपनी सेना के साथ है और जी जान से देश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सब साथ है सरकार के साथ में जो भी निर्णय लेगी अच्छा सारा देश उनके साथ में जो 1-2% है तो इस तरह के बयान देख रहे जो लड़ाई नहीं, तो हमारी भी वे तो एक आपको पता है कितने सम्मानित पद पे है लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों को तो एक विश्वास धीरे धीरे नहीं तो खत्म होता जा रहा जिस तरह के वे बयान दे रहे इस तरीके से तो 2 विश्वास साल खत्म तो होता हमारी जा रहा है। सरकार की लड़ाई नहीं चली, हम लोग हमारी मोदी की लड़ाई नहीं चली, कहानी के सारी जगह- किसान की सरकार की लड़ाई नहीं चली, पर वे सब बात एक तरफ आज देश का मुद्दा एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल वे सब बात बाद में होगी। ये समय कोई वो नहीं होगा वे सब बात सरकार के साथ बाद में होंगे, फिर वहीं आएंगे हम, पर आज हम अपनी सरकार के साथ खड़े और कोई मसला नहीं और कोई मुद्दा नहीं। सारा इस तरह। किसान सारा किसान एक टोटल किसान और सारा मजदूर, टोटल किसान किसान और मजदूर भारत का सब एक साथ खड़े सरकार के साथ। उन्हें अपने इस बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए देश से। ये बात है। वो तो उनका काम हाँ जी, क्या नरेश टिकैत को अपने इस बयान के ऊपर देश से माफी मांगनी चाहिए? हाँ बिल्कुल मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उसे। इस टाइम पे ये बयान देना गलत है, बहुत ही गलत है। इसका हमारे दिल में चोट लगी। तो मतलब किसानों का यही मानना है कि नरेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए इस बयान से, क्योंकि इससे ना पूरे देश का बल्कि किसानों का खासकर, क्योंकि अगर कोई सीमा पे कोई जवान मर रहा तो 60-70% किसका मरता है जी? वो 90% किसान और मजदूर के बेटे हैं। मैं वहाँ 60-70 नहीं 90% किसान मजदूर के बेटे हैं। वहाँ कौन जा रहा है वो? बिल्कुल सही कह रहे
किसान मजदूर के बेटे मरने के नाम के तो मरने वाले तो वही है। ये भी इससे जो इन्होंने बयान दिया इससे तो किसान जाति में पूरा रोष है, चर्चा चल रही इस चीज की। बच्चों साहब ने के बयान दे दिया, गलत बयान दिया। देश के साथ में रहना चाहिए, जो भी निर्णय सरकार लेगी उसके साथ रहना चाहिए। ये तो देश का मामला है, ये कोई पार्टी बाजी का है, हमारा किसानों का तो मामला नहीं। किसान में उसमें गए थे, हम साथ में थे सब। अच्छा, अभी आपने एक जब हम सवाल पूछते थे आपने कहा कि वे विपक्ष के सुर से सुर में मिला रहे, हाँ बिल्कुल। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष सवाल ना पूछे। नहीं, विपक्ष सवाल सब बुझे, जायज जो है वही तो बुझे। अच्छा, ये बेमतलब के जो आरोप लगा रहे हैं, नु कह रहे विपक्ष वाले, कुछ नु कह रहे बोले उन्होंने धर्म बुझ गया तो जो है गोली मारी नहीं। ये तो झूठ के तो प्रोपगंडा चला। किसने कहा है? ये कांग्रेस का विधायक है महाराष्ट्र में। कांग्रेस का विधायक है एक महाराष्ट्र का, वो कह रहा है ये बात। हमने टीवी पर समाचारों में सुना। अच्छा चलो, हमने मान लिया कि मतलब मान लिया कि ये बात है। गृह मंत्री ने जी माफी मांग ली, बोले हाँ हमारे पास सुरक्षा में चूक हुई। हम्म। ये बार बार उसी मुद्दे को उठा रही, उसी मुद्दे को उठा रही। तो उस रिसा ईब लगे खाने, ईब अलग अलग भाषा में बयान लगे देने, बोले आज तो मोदी तो कुछ कर नहीं, राहुल गांधी ने तो खुले मंच पे कहा था ना कि हम साथ है सरकार के, भारत सरकार के। नहीं, मान लो उसने तो कह दिया। भाई विपक्ष के नेता तो वही है ना संसद में। विपक्ष का नेता उसने कह दिया जी। और पीछे उसका अगर यहाँ अब कोई 10-11 बजे कोई कांड हो जा तो उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, यही है, सरकार है आगे। सरकार है। सरकार रहेगी। अगर जम्मू कश्मीर में कोई सैलानी घूमने जा रहा तो वो किसकी जिम्मेदारी पे जा रहा? सरकार की जिम्मेदारी सरकार की। जवाबदेही तो है। क्या आम जनता सवाल भी ना पूछे? नहीं, जब सरकार वे कब कह रहे, वे तो कह रहे चूक हुई। अमित शाह ने कहा कि हाँ हमारे पे चूक हुई। इतनी बड़ी चूक कि 2 घंटे गोली बज गई AK-47 की और कोई आदमी नहीं आया, इतनी बड़ी चूक। तो फिर इसका क्या है? एक आदमी ने कह दिया आया 22 तारीख मामला हुआ था, आज 27 तारीख है, अब तक कोई 29 अब लोग कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, बताओ, हाँ, होना चाहिए था ना, तुरंत हमला होना चाहिए। पूरे देश का मोरल डाउन हो रहा है इससे नहीं? बिल्कुल 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 होना चाहिए। यह इस बात तो हम हुए। चलो हम ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला ना करो, ना करो, आप कम से कम पीओके तो ले लो, पीओके तो ले सकते हो। पीओ के भाई योजनाबद्ध तरीके से तो लिया जाए, एकदम जाकर थोड़ा लिया होगा। ये कोई बीड़ी का मंडल थोड़ा है। अभी इजराइल ने गाजा पे इतना हमला कर दिया, इतना निस्तनाबूत बना दिया, वहां कब्रिस्तान बना के धर दिया उसने। बिल्कुल बना दिया। ठीक है, तो भारत के पास क्या नहीं है? मुझे रणनीति बनाई उन्होंने बहुत। भारत के पास क्या नहीं है? क्या किस चीज की कमी है? सारी चीजें आप सबर रखें। कितना? आज 29 तारीख है, 22 हाँ, तारीख में हमला हुआ था। सबर रखें, थोड़ा सा सबर रखो, सब नतीजे आओगे सामने, चिंता ना करो। अच्छा, सरकार करेगी अपना। सरकार का भरोसा है, कुछ न कुछ करेगी। सरकार को उम्मीद कर रही, सरकार की उम्मीद पूरा समाज कर रहा, पूरा देश कर रहा। अच्छा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। करेगी सरकार। लेकिन इस तरह के बयान आना एक नरेश टिकैत जी का, इससे किसानों में तो रोष है ना काफी। हाँ, काफी रोष है इस बात की। चर्चा खाली या टिकैत साहब की बात नहीं है भाई, खाली हमारे चौधरी साहब ने बयान दे दिया। ये तो विपक्ष वाले पता नहीं क्या कहने लग रहे। विपक्ष वाले तो मतलब कोई इस पे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक नैतिक आदमी इस तरह के बयान दे रहा वो तो गलत है ना। देखो, बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए। सरकार को घेरो कादिर कानून के तरीके से, सवाल पूछो। सरकार नाकाम रही, इस बात को हम भी कहेंगे, चूक हुई, नाकाम रही सरकार। चूक रही, उन्होंने अपनी वो भी करी। चूक की वजह से तो जो है ये भी एक बात बता, एक जनप्रतिनिधि ने नु कह दिया कि उन्होंने जाति पूछी नहीं। एक काम गृहिणी हुआ बेचारी जनरल वो घूमने चली गई वहां, उनने तो कह दिया जाति पूछ के गोली मारी, नु कह दिया। अच्छा चलो, हमने मान लिया कि मारने वालों ने जाति, बोल रही हो। हमने मान लिया कि मारने वालों ने जाति पूछी। अच्छा मुझे आप बताओ, क्या बचाने वालों ने भी जाति पूछी? बचाने वाला तो वहां गए नहीं कोई, बाद में ही तो गए वहां। जितने वहां टूरिस्ट थे उन्होंने कई हजार लोगों की जान बचाई। ठीक है, आदिल एक जो लड़का था वो 27 उसने लोगों को बचाने वो में तो मर मसला है नहीं, वो मसला नहीं। हम यहाँ की बात नहीं, बात तो है हम तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात, उनकी बात है। बात है पाकिस्तान का आतंकवाद। सब आदमी गया। नहीं, मेरा ये जवाब उस पे था, देश तो साथ मेरा ये उस पर जवाब था। आप कह रहे थे ना कि विपक्ष कह रहा कि भाई जाति नहीं पूछी। विपक्ष पे वे नु कह रहा, वो विधायक नु कह रहा, बोले धर्म बूझ कर उन्होंने गोली नहीं मारी, और उन्होंने धर्म बूझ का गोली मारी। वे तो धर्म बूझ का गोली मारने का एक ही तात्पर्य था, जिससे देश में शांति फैल जा, जिसका भाईचारा बिगड़ जा, हिंदू मुस्लिम हो जा, ये उनका टारगेट था। और वो इसमें यहाँ सफल हुए नहीं। ये नेता को करकरण कोई रही, ये नेता क्यों झूठ बोल रहे? जोनसी रो रो के माँ औरतें कह रही और धर्म बूझ का जो है गोली मारी इन्होंने अच्छा, हमारे सिर में।
तो वहां के बचाने वाले भी मुसलमान ही है जो उन्होंने मदद करी। वे बेचारे कंधे पे टांग के ले जा रहे हैं, कातिल जो उनसे बता रहे थे लड़का, वो ले गया लड़कों को अपने कंधे पे, और उनकी क्या गलती? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया पे देखते होगे, अखबारों में देखते होगे, हर जगह देखते होगे, बीजेपी हिंदू की ठेकेदार बनती है। हाँ ठेकेदार है भी, ठेकेदार है, हाँ। ठेकेदार है। अच्छा, है। मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ वहां हिंदू टारगेट हुए। मुर्शिदाबाद में हमला है, हिंदू टारगेट है। अच्छा बिल्कुल। पहले पहले मेरा सवाल सुन लो, फिर अपना आप जवाब देना। मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ वहां हिंदू टारगेट हुए। कश्मीर में जो हमला हुआ वहां हिंदू टारगेट हुए। तो फिर सवाल से क्यों ना सवाल पूछा जाए? नहीं, फिर सवाल पूछा, उसका जवाब दे गए तो तैयारी तो कर दे जा, सबर तो करो कुछ 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद में पूछो आगे। नहीं, देश तो सबर कर ही रहा है, लेकिन इस तरह की अगर बयानबाजी आओगी तो उससे तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। मानो न मानो, केंद्र ने क्या नहीं करा? केंद्र ने वहां जो अपनी सेना भेजी, बीएसएफ के जवान भेजे, वहां सीआरपी के जवान भेजे, कंट्रोल में करा। मान लो जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की थी। सरकार बात ये नहीं है कि किसकी सरकार है और आप इन बयानबाजियों से पल्ला झाड़ लोगे। जब आप खुले मंच पे हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हो ना, तो लोग बाग आप पे विश्वास करते हैं। ये हिंदू के ठेकेदार है, वे मुस्लिमों के ठेकेदार है। विपक्ष वाले लोग मुस्लिमों के ठेकेदार है, ये हिंदू के गलत करेगा। मर दोनों रहे, ये तो मर तो दोनों रहे। राजनीति सुनो, ये तो क्या हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, वे करते नहीं। विपक्ष तो करता है मुसलमानों की राजनीति, और ये कर रहे हिंदू की राजनीति, गलत की है, कर रहे प्रतिबंधित होकर। नरेश टिकैत जी कहीं की राजनीति कर रहे हैं। ये तो भाई वे जाने बेचारे कहीं की कर रहे, वे अपने मुद्दे से मुझे ऐसा लगा भटक के दिखे। उनका मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, अपने उस मुद्दे तक रहे थे। वे जा लिए पाकिस्तान लो। हमारा क्या मतलब पाकिस्तान से? हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब है? मतलब हमारा तो हमारा दुश्मन देश है। मतलब हमारा ये मानना है सीधा सीधा हमारे यहाँ के किसानों का कि पाकिस्तान का जो किसान है वो हमारा दुश्मन है। हमारा सारे देश दुश्मन है हमारे, वो हम तो ये मान रहे हैं सर। हाँ, देश का हर एक हर एक नागरिक को मान रहे हैं हम तो। हमारा वहाँ कोई मतलब, हमारा तो यहाँ का माहौल है, हमारा जो यहाँ का है, यहाँ का हमारा भाईचारा कायम रहे और कायम है। यहाँ जो चाह रहे वे आतंकवादी सफल हो नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो कम से कम नरेश टिकैत जी को अपना बयान तो वापिस लेना चाहिए। किसानों में इस बारे में रोष है बिल्कुल। हाँ जी हाँ बिल्कुल। कम से कम बयान तो एक खुले मंच पे आवे और सोशल मीडिया पे आवे और कम से कम इस बात को तो कह दे, जैसा देश का माहौल है कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरे कहानी गए, कराना गए, माउस के साथ में रहे, मेरे भी पलटी भी, गाड़ी भी पलटी, मेरे ऊपर सारे काम हुए। वहां भी हम बॉर्डर पर रहे, कहानी गए हम सारे वो तो मैंने पहले ही बता दिया, मगर चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है जितने भी है सब इस बयान से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं, विरोध करते। हाँ बिल्कुल इसका विरोध कर, इससे हम सहमत नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कुछ किसान जिनके हमने विचार लिए। इनका साफ साफ कहना है कि नरेश टिकैत जी के इस बयान का हम खुला विरोध करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।